हेलो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेथ मशीन में जो ग्रूविंग ऑपरेशन होता है वो किस तरह का होता है। ग्रूविंग के लिए हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं और किस तरह से हम टूल्स को सेट करते हैं मशीन पर, ये पूरी की पूरी सेटिंग और किस तरह से ग्रूविंग जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म किया जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है राजन और आप देख रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। तो चलिए दोस्तों बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं जो ग्रूविंग है ऑपरेशन है वो क्या है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया और सोशल जो प्लेटफॉर्म है उनको ज्वाइन नहीं किया तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उनको भी वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम जान लेते हैं ये जो ग्रूविंग ऑपरेशन होता है ये क्या होता है, ग्रूविंग क्या होती है। तो हमारे सामने देखेंगे मैंने ये दो, एक एल्युमिनियम है हमारे पास, ये नायलॉन है और ये माइल्ड स्टील है। तो इन सभी पे हमने, आप देखेंगे ये स्लॉट बनाए हुए हैं हमने यहाँ पर, देखिए आप ये जो स्लॉट बनाए हैं इसको हम ये ग्रुप ऑपरेशन बोलते हैं। यानी हमने इस वर्कपीस में कुछ डीप तक हम गए हैं और जो ग्रुप्स बनाए हुए हैं। सेम देखिए इसमें एल्युमिनियम की जो है हमारी यहाँ पर, इसमें भी कुछ इस तरह के ग्रुप बनाए हुए हैं और सेम इसी तरह से देखेंगे यहाँ पर ये हमारी है माइल्ड स्टील, तो इसमें भी हमने ये ग्रुप बनाए हुए हैं। तो ये जो ग्रूविंग जो होता है, ये ग्रुप बनाना हमारा ये ग्रूविंग ऑपरेशन कहलाता है। तो इस ग्रूविंग ऑपरेशन करने के लिए हमें, जैसे लेथ मशीन पे जब भी हम कोई ऑपरेशन करते हैं तो हर एक ऑपरेशंस के लिए हमें एक पर्टिकुलर अलग तरह का टूल चाहिए होता है। तो ग्रूविंग के लिए भी हमें एक पर्टिकुलर अलग से एक टूल चाहिए होगा जिससे कि हम ग्रूविंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर मैंने देखेंगे, यहाँ पर मैंने लेथ मशीन में अपनी एक ग्रूविंग टूल लगाया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से। तो आप देखिए सबसे पहले दिखाता हूँ मैं आपको, ये हमारा है ग्रूविंग टूल। देखिए यहाँ से इसको थोड़ा सा क्लोज करके दिखाते हैं। यहाँ से देखिए ये जो है हमारा ये ग्रूविंग टूल है और इसमें देखिए जो इंसर्ट टाइप, इसमें जो है इंसर्ट कार्बाइड की इंसर्ट लगी हुई है, तो इंसर्ट टाइप ग्रूविंग टूल है। और जो ग्रूविंग टूल्स होते हैं वो हमारे जैसे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इस तरह के होते हैं। तो दोनों ही साइड से मिलते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों ही मिलते हैं। तो जैसे कि आप एक ये देखेंगे, मैं दोनों को कंपेयर करके दिखाता हूँ दोनों में क्या डिफरेंस है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ग्रूविंग टूल में। तो आप जब ये देखेंगे, ये जो टूल है हमारा, ये वाला जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, इसमें भी इंसर्ट लगाएंगे यहाँ से और इससे भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो टूल है ये राइट हैंड साइड ग्रूविंग टूल है और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड ग्रूविंग टूल है। तो देखेंगे मैंने यहाँ पर अभी लेफ्ट हैंड साइड ग्रूविंग टूल को पूरा फिक्स किया हुआ है, तो हम इसी से ये ऑपरेशन अभी परफॉर्म करेंगे। और ये आप देख सकते हैं जिसमें ये इंसर्ट हमारे इस साइड लेफ्ट में लगी रहेगी, क्योंकि फीड जो होती है वो फीड के अकॉर्डिंग हम टूल की डायरेक्शंस को सेट करते हैं कि टूल किस हैंड का है, क्योंकि इसकी जो फीड की हमारी डायरेक्शन होती है वो ये होती है। तो ये जो टूल है हमारा ये राइट हैंड साइड ग्रूविंग टूल है और ये लेफ्ट हैंड साइड ग्रूविंग टूल है। तो ये तो हमारा हो गया ग्रूविंग की स्टेट, अगर हमें ग्रूविंग करनी है। दूसरी चीज़, अगर हमें कभी इंटरनल ग्रूविंग करनी है तो इंटरनल ग्रूविंग करने के लिए आप देखेंगे ये जो टूल है ये इंटरनल ग्रूविंग टूल है, इसके हेल्प से हम इंटरनल ग्रूविंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से क्लोज करके मैं दिखाता हूँ ये किस तरह का टूल है। इसके जरिए से हम इंटरनल ग्रूविंग भी कर सकते हैं। इसको सेम इस तरह से मशीन पे लगाएंगे और जैसे होल किया हुआ होगा उसमें अंदर में इस तरह से ये ग्रूव बना सकते हैं। तो इस टूल की हेल्प से आप इंटरनल ग्रूविंग भी कर सकते हैं। उसके बाद एक और जो ग्रूविंग होती है वो होती है हमारी फर्म ग्रूविंग। फर्म ग्रूविंग में क्या होता है, सेम यही तरह के ग्रूविंग टूल्स होते हैं लेकिन उनको हमने अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी जो हमें ज़रूरत है उसकी अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं उसको डिजाइन कर लेते हैं। जैसे हमारा ये बिल्कुल स्ट्रेट हमारा सीधा ही है, यहाँ पर कोई डिजाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसमें क्या हो सकता है कि ग्रूविंग की जगह यहाँ पर हम रेडियस बना सकते हैं, वी ग्रुप बना सकते हैं। इस तरह के ग्रूविंग के टूल्स हम अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम उस टूल को भी, ग्रूविंग टूल को भी यूज कर सकते हैं। तो वो जो टूल होते हैं उसको हम फर्म ग्रूविंग टूल बोलते हैं। तो ये तो होते हैं टाइप्स ऑफ ग्रूविंग टूल्स के बारे में कि कितने टाइप्स के ग्रूविंग टूल्स हम यूज करते हैं। अब देखिए हमने एक वर्कपीस यहाँ पर लगा लिया है। आप देखेंगे यहाँ से मैंने एक वर्कपीस अपनी लेथ मशीन में फिक्स कर दिया है और इसके बाद हमने मशीन को ऑन करके आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से हमें करना है। और इसके मशीन की हम सेटिंग सेट कर लेते हैं। जॉब्स को चेक कर लिया हमने और देखिए हमने ये ग्रूविंग टूल भी यहाँ पर फिक्स किया है। ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमें जितना भी डिस्टेंस दिया वहाँ पर हम ग्रूव बना सकते हैं। जितना डेप्थ लेनी है क्रॉस स्लाइड की हेल्प से उतनी डेप्थ ले सकते हम उतना ग्रूव बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये जो ग्रूविंग ऑपरेशन है हमारा वो किस तरह से होता है। तो अब सबसे पहले हम जान लेते हैं, जैसे हमने ये टूल सेट किया है, क्योंकि हम जब टूल सेट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो टूल है वो हमें कहाँ सेट करना है।
तो देखिए जो आप देखेंगे इस टूल को, देखिए सेंटर से मैंने नीचे फिक्स किया हुआ है। आप ध्यान से थोड़ा सा दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि जो हमने ये जो ग्रूविंग टूल है हमारा, वो सेंटर से नीचे फिक्स किया हुआ है। बाकी जो टूल्स होते हैं, जब भी हम कटिंग टर्निंग करते हैं, फेसिंग करते हैं, तो जो टूल का जो ये जो पॉइंट होता है वो इसके सेंटर पे होता है, जॉब के सेंटर पे होना चाहिए। लेकिन ग्रूविंग जो टूल करते हैं, हम ग्रूविंग करते हैं, वो सेंटर पे, उसका टूल का पॉइंट सेंटर पे नहीं होना चाहिए, सेंटर से थोड़ा नीचे हम फिक्स करते हैं ग्रूविंग करने के लिए। अगर हमारा टूल सेंटर से ऊपर रहेगा तो क्या होगा, इसमें चटरिंग, थोड़ी सी आवाज़ करने लगेगा, इस तरह के कई सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इसलिए हम जो ग्रूविंग टूल है वो सेंटर से थोड़ा नीचे ही फिक्स करते हैं। इसके बाद मैं आपको एक करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। सेम हमने क्या करते हैं, हमने टूल को अपना बिल्कुल पहले फिक्स कर दिया है इसको, इस तरह से हमने फिक्स कर लिया है। उसके बाद मशीन को जहाँ भी हमें जो डिस्टेंस, ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमें जो भी डिस्टेंस दिया होगा, उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वहाँ पर जाकर हमें इस तरह से मशीन को ऑन करेंगे और उसके बाद क्रॉस लाइट से हम इस तरह से इसको फीड देंगे। इस तरह से फीड देंगे तो जब हम फीड देंगे, जितना भी हमें डेप्थ जाना है वो हम क्रॉस लाइट की हेल्प से इस तरह से इसमें ग्रूव अंदर ग्रूव करते जाएंगे, डेप्थ देते जाएंगे। साथ ही साथ हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर कूलेंट का भी ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि ये जो हमारा टूल है, अगर हम इस पर कटिंग करेंगे, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो हमारे टूल्स ख़राब हो जाएगा, हमारे टूल्स की जो शार्पनेस है वो ख़राब हो सकती है, इसलिए कूलेंट का यूज़ ज़रूर करना है। तो हम इसे धीरे से थोड़ा सा हम परफॉर्म करके देख लेते हैं कि किस तरह से परफॉर्म हुआ हमारा ये ऑपरेशन। तो देखिए हमने यहाँ पर सेम इस तरह से, देखिए हमने यहाँ पर, आप देखेंगे हमने ग्रुप बना लिया है यहाँ पर। सेम अगर हमें एक और ग्रुप बनाना है तो जितना भी डिस्टेंस दिया हो वहाँ पर जाके हम फिर टूल को सेट करेंगे और मशीन को फिर ऑन करते हैं। और देखिए यहाँ पर तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर हमने दो तरह के, दोनों ही ग्रुप हमने काट लिए हैं। डिस्टेंस हमने अभी ये मैनुअल ही वैसे ही सेट कर लिया था। आपकी ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो भी डिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग जितना भी डेप्थ जाना होगा वो डेप्थ हम क्रॉस लाइट की हेल्प से जाकर और इस तरह से ग्रूविंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो है अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना तो ना ही भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर लेथ मशीन से रिलेटेड आपको किसी टॉपिक में, किसी ऑपरेशन के में अगर आप जानना चाहते हैं, इसको सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर ज़रूर सेपरेट एक वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।